हम यहाँ आए हैं ताकि हम आपसे सुन सके कि उस रात हुआ क्या था। कल रात तुम्हें तेरे बाबूजी के कमरे में दूध का गिलास रखने गई थी। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरा सर भारी हो गया और मुझे चक्कर आने लगे और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब वहां गिर गई। लेकिन एक बात याद है मुझे, जब मुझे चक्कर आया था तो मैं वहां जमीन पर नीचे गिरी थी, पलंग पर नहीं। हम बुरे हैं, दुनिया हमें गाली देती है, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम उस आदमी के कमरे में, छी, दुनिया कैसी कैसी बातें कर रही है तुम्हारे बारे में मां। अरे हमें तो मां कहने में भी शर्म आ रही है तुम्हें। मां के नाम पे धब्बा होता है। मेरी मां के खिलाफ अपनी गंदी जुबान से एक और शब्द नहीं कहोगे तुम। किसी और को दोष देने से पहले अपने आप को देखो कि तुम कैसे बेटे हो। ना तो तुम इस मां के सगे बन सके जिसने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, और ना ही उस मां के जिसने तुम्हें जन्म दिया। आकाश, तुम तो मां के शब्द का मतलब ही नहीं समझते हो। अपनी बकवास बंद करो, जैसी मां वैसा बेटा। तुम्हारी वजह से मैं अपनी मां को खो चुका हूं, लेकिन उसकी भरपाई कोई अपनी जान देकर भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आकाश, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे परिवार को और तंग नहीं कर सकते हो तुम। चले जाओ यहां से, मेरी नजरों के सामने से दूर हट जाओ, वरना हमें कोई शौक नहीं है तुमसे उलझने का। तो जिस औरत को हम आज तक मां कहते आए, उसके बारे में सुना तो चले आए। नहीं नहीं, राधा जी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। बहुत नींद में होगी वो उस समय, और वहीं बाबूजी का ध्यान रखते रखते उनकी आंख लग गई होगी। बहुत थकी हुई होंगी वो। अरे दिन भर घर में इतना सारा काम जो करती रहती हैं, थकी हुई होंगी। हाँ भाभी, बाबूजी कभी कुछ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन छोटे, जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा वो झूठ तो नहीं था ना? उस औरत की ही गलती है। अरे क्या जरूरत थी उसे बाबूजी के कमरे में जाने की? और फिर तुमने देखा ना वो बाबूजी के पास कैसे। बुआ जी ने भला बुरा सुना दिया, अब आप भी राधा जी पर उंगली उठा रहे हैं। पंकज भैया, ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती। बुआ जी ने सवाल किए राधा जी से, आप भी जाके कर लेंगे, पर क्या किसी में हिम्मत है कि जाके बाबूजी से सवाल करें? परी, मुझे चुप मत कराओ प्रतीक। हद, आज के जमाने में भी औरत को ही दोषी माना जाता है, उसी में सारी गलतियां निकाली जाती है। क्यों? मर्दों को पूरी आजादी है ना, वो जो चाहे करें, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। परिधि, ज़बान को लगाम दो। शर्म आ रही मुझे देखकर कि इस लड़की की बकवास चुपचाप सुन रहे हैं मेरे बेटे। मैं इस घर का मुखिया था, हूं और रहूंगा।
ये परिवार मेरे बनाए नियम कायदे कानूनों पर चलता आया है अभी तक और आगे भी चलता रहेगा। तो सबसे अहम नियम ये है, घर के छोटे अपने बड़ों के आगे मुंह नहीं खोलते हैं। जिसने इस नियम का पालन नहीं किया उसे इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा लगता है तुम लोगों को कि इस उम्र में सारी शर्मो हया भूल कर इतनी गिरी हुई हरकत करूंगा मैं? शर्म नहीं आई तुम लोगों को ये सोचते हुए? बाबूजी, हम सब सिर्फ आपस में बात कर रहे थे और क्या बात? कैसी बात विधि बहू? बात करने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि तुम्हारे मन में शंका है कि तुम्हारे बाबूजी ने ऐसी गलती की है। फॉर गॉड सेक, सुबह से शाम हो गई है और आप सब लोग अभी तक उसी टॉपिक पर अटके हुए हैं। दादाजी, चाहे कोई आपको समझे चाहे ना समझे, लेकिन मैं आपको समझती हूँ। दादा आंटी और आपके बीच में अगर कुछ है तो क्या हो गया? आजकल सब कुछ कॉमन है। बाबूजी, वेदिका, रूम में जाओ। गायत्री क्या गई? इस घर को तमाशा घर बनाकर रख दिया है सब लोगों ने। पंकज, विधि बहू, ये शिक्षा दी अपनी बेटी को, ये संस्कार दिए तुमने? तुम्हें दादाजी से इस तरह बात करेगी वो? जिसे देखो अपनी मनमर्जी चला रहा है, जिसे देखो जब चाहे मुंह उठाए चलाता है मेरे कमरे में। कभी दवाई का बहाना लेकर, कभी कमरा ठीक करने का बहाना लेकर। अरे मेरे हाथ पांव सलामत है अभी। नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद। कोई एहसान मत करो मेरे ऊपर। किसी को मेरे लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गायत्री की जगह कोई नहीं ले सकता। कहाँ तो बाबूजी और बड़ी माँ के रिश्ते को पाक नाम देना चाहता था, और देखिए आरती जी क्या हो गया। यश जी, राधा माँ मेरे सामने किचन से दूध लेकर गई हैं तब बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये अचानक चक्कर कैसे आ सकता है? और उससे भी बड़ी बात, राधा माँ ने कहा था कि जब उन्हें चक्कर आया था वो जमीन पर गिरी थी। फिर वो बाबूजी के बेड तक कैसे पहुंची? जरूर कोई और बात है। भाभी जी, आपके लिए दूध। यहाँ पे रख दो। वही तो समझ में नहीं आ रहा आरती जी की आखिर बात क्या हो सकती है। यशी, यशी मेरे साथ आई है। क्या हुआ आरती जी? चलिए। बात क्या है? चलिए। तो उस दिन मैं यहाँ खड़ी थी और राधा माँ यहाँ पे थी। बाबूजी के लिए दूध भी उन्होंने यहीं तैयार किया था। उसके बाद किचन से वो बाबूजी के रूम में गई। बाबूजी के रूम तक जाने तक ऐसा क्या हो गया जिसे उन्हें अचानक चक्कर आ गया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब तक यहाँ थी तब तक वो बिल्कुल ठीक थी। अगर ऐसी बात है आरती जी तो यहाँ पे जरूर ऐसे कोई ऐसी कोई चीज जो हमें